कैसे हो आप लोग। तो इस क्लास में हम एक सुपर डुपर ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं कि अगले 10 मिनट्स के अंदर आप ये कैसे सीख सकते हो कि कोई भी आपको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए तो किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर लो विद इन सेकेंड्स। ठीक है। तो ये जो मैं इधर फ्लो चार्ट बनाऊंगा तो आपने इस फ्लो चार्ट को जहन में रखना है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने दोस्तों को भी आपने सेंड कर देना है, क्योंकि देखो ये सदका जारिया रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो उसके भी अच्छे नंबर आएंगे तो इनफैक्टली वो आपको दुआ देगा और आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट अभी बनाने लगा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है। तो इसको आपने संभाल कर रखना है और बहुत मेहनत से इसको याद करना है। एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बगैर ऑर्गेनिक नहीं आने वाली। ठीक है। तो हम बेसिक हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक हाइड्रोकार्बन से, बेसिक हाइड्रोकार्बन 3 तरह के अल्केन्स होते हैं। ठीक है। और अल्कीन्स होते हैं और उसके साथ अल्काइंस होते हैं। ठीक है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आपको हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए घबराना नहीं है। ठीक है। इमरान खान का कहना मानना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले दिए गए हाइड्रोकार्बन को आपने अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है। क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये यूं समझ लो एक गेट वे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए। अल्काइल हैलाइड्स गेट वे हैं। तो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, तो आपने उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है अल्काइल हैलाइड में। ठीक है। तो अल्कीन को अगर आप अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, इसका हेलोजिनेशन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ठीक है। अल्कीन है, अल्कीन का आपने अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप अल्कीन को कन्वर्ट कर लो अल्केन में। ठीक है। बाय यूजिंग हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम कैटलिस्ट। ये आप काम करो, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करो, फिर अल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। या फिर अल्कीन से डायरेक्ट अल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है दोस्तों। कैसे, देखो, HX का एडिशन करवा दो, HX का एडिशन करवा दो। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल चलेगा। ठीक है। मार्कोव-निकोव्स रूल चलेगा। या अगर आप टर्मिनल अल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हो तो आप एरो के ऊपर H2O2 लिखकर, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड आप तैयार कर लोगे अल्कीन से। अल्काइन से अल्काइल हैलाइड अगर आपने तैयार करना है तो कैसे तैयार करोगे, देखो, अल्काइन को पहले अल्कीन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, हाइड्रोजन इसमें ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और साथ बेरियम सल्फेट आप यूज़ करो, यानी लिंडलर्स कैटलिस्ट का इस्तेमाल करो। साथ कोई पॉइजन क्यूनोलिन या सल्फर इस्तेमाल कर लो। तो अल्काइन अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अल्कीन को फिर आप अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लो। या आप क्या करो कि अल्काइंस को ले करके, अल्काइंस को ले करके डायरेक्ट अल्केन्स में कन्वर्ट कर लो, डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्ट कर लो। इसमें हाइड्रोजन ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। साथ टेम्परेचर दो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, तो आपको अल्केन मिल जाएंगे। अल्केन को फिर आप अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पास एक साइकिल आ गया। आप अल्केन से अल्काइल हैलाइड बना करके, ठीक है, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन्स बना सकते हो। उसे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवा कर, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवा के आप अल्कीन बना सकते हो। ठीक है। तो अल्कीन को आप फिर अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अल्काइल हैलाइड से अल्काइंस बना सकते हो, आप अल्काइल हैलाइड से अल्काइन बना सकते हो। ठीक है। तो ये आपके पास एक सर्कल आ गया इधर। ठीक हो गया। तो अल्काइल हैलाइड से अगर आपने आगे चलना है, आप अल्कोहल बनाना चाहते हो, अल्काइल हैलाइड से फॉर एग्जांपल आप अल्कोहल बनाना चाहते हो, तो इसे आप एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवा दो। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा और आपको यहाँ पर एक अल्कोहल मिल जाएगा, ROH मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो फिर इस ROH से अगर आप आगे मज़ीद चलना चाहो, इस ROH से आप आगे मज़ीद चलना चाहो तो कैसे चल सकते हो, देखो, 2 और नए कंपाउंड्स का रास्ता खुल जाएगा अल्कोहल्स से। कौन कौन से नए कंपाउंड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का RCOOH और एक और अल्डिहाइड्स का RCHO। अगर आप अल्डिहाइड बनाना चाहते हो अल्कोहल से तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है। अगर आप अल्डिहाइड तैयार करना चाहते हो तो आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन आप कैसे करवाओगे, या आप PDC या PCC को कैटलिस्ट इस्तेमाल करो। ठीक है। पायरिडीनियम डाइक्रोमेट या
पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का इस्तेमाल करते हुए आप पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाओ तो आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड मिल जाएगा। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप तैयार करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन आप कैसे करवाओगे? बाय यूजिंग KMnO4, ठीक है, या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का इस्तेमाल करो। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है। तो इधर से अल्काइल हैलाइड से मज़ीद रास्ता खुल सकता है, अल्काइल हैलाइड से मज़ीद आपका रास्ता खुल सकता है। आप ईथर बना सकते हो। क्या बना सकते हो? ईथर बना सकते हो। कैसे बनाओगे? NaOR के साथ रिएक्ट करवाओ, NaOR के साथ रिएक्ट करवाओ। दिस इज़ विलियमसन्स सिंथेसिस। क्या है? विलियमसन्स सिंथेसिस। ठीक है, तो आपको विलियमसन सिंथेसिस के ज़रिए आपको ईथर ROR मिल जाएगा। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। आप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपने बनाया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप उसके 4 डेरिवेटिव्स बना सकते हो, बहुत मशहूर 4 डेरिवेटिव्स। ठीक है, कौन कौन से 4 डेरिवेटिव्स देखो ज़रा। ये ऊपर वाला हिस्सा मेरे ख्याल से आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। 4 आप इसके मशहूर डेरिवेटिव्स बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के। कौन कौन से? ईस्टर्स बना सकते हो आप, ठीक है, आप अमाइड्स बना सकते हो, एसिड अमाइड्स, ठीक है, आप असाइल क्लोराइड्स या एसिड क्लोराइड्स बना सकते हो। ठीक हो गया, आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड्स बना सकते हो, एनहाइड्राइड्स। ठीक है, एनहाइड्राइड्स बनवाने के लिए आपको कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 इस्तेमाल करना पड़ेगा, हीट करोगे। अगर आप असाइल क्लोराइड बनाना चाहते हो तो PCl3 या PCl5 या SOCl2 के साथ इसका रिएक्शन करवा दो। अगर आप अमाइड्स बनाना चाहते हो तो अमोनियोलाइसिस करवाओ, अमोनिया से रिएक्ट करवा दो। ईस्टर अगर बनाना चाहते हैं तो इसको अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवा दें। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल गिव यू ईस्टर। इसी तरह आप अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय टोलेंस या फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा के, टोलेंस या फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा के। फेलिंग की स्पेलिंग मुझे लग रहा है ज़रा गलत लिख दिए हैं, आप कंप्लीट कर लेना फेलिंग की स्पेलिंग। टोलेंस या फेलिंग के साथ रिएक्ट करवा के आप कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जा सकते हैं। जैसे ही आप टोलेंस या फेलिंग के साथ अल्डिहाइड को रिएक्ट करवाएंगे तो आपको अल्डिहाइड का सोडियम या अमोनियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। फिर आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लो। ओके, बात क्लियर होती है? अल्काइल हैलाइड से मज़ीद रास्ते खुल सकते हैं। कौन से? देखो ज़रा, आप इसको पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाओ। अल्काइल हैलाइड को आप पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाओ। दिस इज़ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को आप पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाओ। पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाने पर क्या होगा? आपको नाइट्राइल्स मिलेंगे, RCN। ठीक है, RCN, आपको नाइट्राइल्स मिलेंगे। ठीक है, दीज आर नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स। ठीक है, आप नाइट्राइल्स से भी कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर सकते हो, नाइट्राइल्स से भी कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर सकते हो। कैसे तैयार करोगे? H2O और HCl का यूज़ करते हुए आप नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ मूव कर जाओ। ठीक है, नाइट्राइल से आप अमाइंस तैयार करना चाहते हो, नाइट्राइल से अगर फॉर एग्जांपल अमाइंस तैयार करना चाहते हो, अमाइंस, ठीक है, तो आप क्या करो? H2 और प्लाटिनम की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन करवाओ इसका, तो हाइड्रोजन ऐड होगा, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN, ये बन जाएगा, आपका अमाइंस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मज़ीद अगर देखा जाए अल्काइन से भी रास्ते खुलते हैं। ठीक है, अल्काइन से आप डायरेक्ट इसकी पॉलीमराइजेशन करवाओ। कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन चलेगा तो आपको मिल जाएगी बेंजीन, मिल जाएगी डायरेक्ट आपको। ठीक है, तो फिर बेंजीन से मज़ीद आगे आप एरोमेटिक कंपाउंड्स में घुस गए। बेंजीन से आप इसकी फ्रीडल क्राफ्ट जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाओ, आप इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाओ। ठीक है, तो आपको मज़ीद कंपाउंड्स मिलेंगे। आप इसके अंदर Cl2 ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है, तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी, आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। तो इस क्लोरोबेंजीन को आप पहले NaOH के साथ रिएक्ट करवाओ, जो प्रोडक्ट बने उसको आप फिर HCl के साथ रिएक्ट करवाओ, तो फिर आप फिनोल्स में पहुंच जाओगे। तो आप फिनोल्स में पहुंच जाओगे तो फिर फिनोल्स से आप आगे मज़ीद और कंपाउंड्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये देखा कि एक मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके सामने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कच्चा छट्टा खोल करके रख दिया है कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड मिल जाए, कोई भी कंपाउंड मिल जाए, ठीक है, तो उसको सबसे पहले आप अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो। अल्काइल हैलाइड से काफ़ी सारे रास्ते खुलते हैं, फिर आप जहाँ दिल करे आप वहाँ पहुँच जाओ। ठीक हो गया, तो विश यू ऑल द बेस्ट। जो मैंने आपको कहा, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है
कि आप इसका स्क्रीनशॉट लाजमी लेकर अपने पास रखें और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।